और तुम लोगों को मैं कहता ही हूँ कि मैं हाँ भाई मजे मजे में क्लास लेता हूँ। अगर मेरा तुम लोग रौद्र रूप देख लोगे ना, इसने देख रखा मेरा रौद्र रूप, उसने देख रखा, उसने देख रखा है, तुम लोग भूल जाओगे कि मैं भी कोई इंसान एग्जिस्ट करता हूँ। फिर ये होता है वो दोनों दोनों क्लासरूम के बाद क्लास नहीं ले पाते अगर मैं शुरू होता हूँ तो। फिर ये ध्यान रखना कि पहले दिन ही क्लियर कर दूँ मैं चीज़ें। मैम भी आके बाहर खड़ी हो जाएंगी, उस क्या मैं वो इको वाले काउंसलर है सर, वो भी आगे खड़े हो जाएंगे कि आज क्या चल रहा है यहाँ पर। सीरियस होकर पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है, नहीं पढ़ना है तो मेरे को बता देना पहले, क्योंकि मैंने तुम्हारी 11th क्लास में सीरियसनेस देख ली थी, मैंने कुछ नहीं कहा। तो जब मेरे पास क्लास लेने आ रही थी बीच में मैंने मिसा का था, वो उससे कुछ टाइम कुछ नहीं कहा, मैं कहा चल ठीक है कर लेगी अभी, बाद में इसके मैं ढंग से समझाऊंगा बैठ कर भी। कायदे से बैठे काम कर लो, जो चीज़ कराई जा रही है हाथ के कर लो, नहीं करनी है बता दो, घर पे हम लोग बात कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर बैठो, हमें कोई पैसे का लालच नहीं है, सिंपल लॉजिक, मैं सीधा ये बोलता हूँ, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। और एवरेजली पास करनी है तो मुंह मुझे बता देना, एवरेजली पास करनी है बस, मैं बोलना छोड़ दूंगा फिर मैं। और फिर तुम्हारे घर से जो प्रेशर है ना वो भी झेलना छोड़ दूंगा फिर मैं। मिसाल का तुम्हारे घर से प्रेशर बिल्डअप होता है, मैं झेलना छोड़ दूंगा उसमें प्रेशर, मैं सीधा कहूँगा लड़की पढ़ना नहीं चाहती, आप देख लो अपने हिसाब से। मैं वहाँ पर कुछ कहता नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ, वहाँ पर छोड़ देता हूँ उस चीज़ को। मैं बोलता नहीं आगे, मैं बोलने की कोशिश होती है, आज तक नहीं बोला मैंने कि मैं लड़की पढ़ना नहीं चाहती है, कुछ नहीं है, मैंने कहा बस थोड़ा बहुत मस्ती में ध्यान रहता है, अभी तक ये सब बोला मैंने। कौन सी क्लास है आज हमारी? 1 2 3 4 7 7 8, 7वीं 8वीं है, 8वीं क्लास है आज। 3 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, 2 माइक्रोकुलम के हैं, 3 माइक्रोकुलम का, -3 माइक्रोकुलम का है और -3 माइक्रोकुलम का है। इसका आंसर आया तुम लोगों का? अच्छा, 3 माइक्रोकुलम आया है। हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं, +2 माइक्रोकुलम हो गया, -3 माइक्रोकुलम, एक तीनों को हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर रखा गया, जिनकी साइड कितनी दे रखी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे रखी है, एज शोन इन फिगर, इसमें दे रखा है वट शुड बी द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। हमारे पास साइड बी सी के हमारे पास जो मिड पॉइंट पे, और उसका साइन का चार्ज क्या होगा वो रहना पड़ेगा, सो दैट द चार्ज एट ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। रिमेन कहाँ रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, जिससे हमारे पास अब इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है सीधा सीधा, यहाँ तुम लोग लटक जाओगे। प्रैक्टिस भी नहीं करा रखी, मैं कराऊँ तो कराऊँ क्या, मैं फंस गया बैठ करके। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर। सर मैं आपसे इस फीडबैक के रिगार्डिंग बाद में बात करूँ, क्योंकि मैं करंटली क्लास ले रहा था, और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं सर अभी करंटली अर्जेंट? ठीक है, हाँ तो 20 सेंटीमीटर का ट्राइंगल हमारा बन रखा है ये, ठीक है। व्हाट शुड बी द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस, जिससे वो किस पे रहे? इक्विलिब्रियम पे रहे। अब इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए क्या होगा, इस चार्ज पे क्या लग रहा होगा, एक तो इधर की तरफ ये फोर्स लगाएगा सी, एक कौन फोर्स लगाएगा बी, और एक कौन फोर्स लगाएगा ए, ये तीनों के तीनों मिलकर के इस पर फोर्स लगाएंगे हमारे पास, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास फोर्स लगाएंगे। अभी फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाए, तीनों के तीनों फोर्स जो है कैंसिल आउट हो जाए, और हमारा क्या हो जाए, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या करेंगे भैया, ऑनलाइन जनता क्या किया बताओ ज़रा, या तो भेजो क्या किया है। फोर्स को एफ का वेरिएबल लेके फिर एक बार सम का वो निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एम का वेरिएबल लेके क्या निकाला? समझा नहीं मैं, क्या निकाला?
मतलब फोर्स ड्यू टू वन चार्ज जो मिड पॉइंट पे लग रहा फोर्स है। ड्यू टू वन चार्ज मिड पॉइंट पे लग रहा है। अच्छा, तीनों के निकालने पड़ेंगे। और क्या निकालना पड़ेगा? तीनों के निकालने पड़ेंगे। अच्छा, और उसके बाद नेट फोर्स करके नेट फोर्स करके फिर इक्विलिब्रियम में F1 = F2 वाला इक्वेशन बना के फिर कैलकुलेट करते हैं। M2 वाला इक्वेशन बनाकर कैलकुलेट कर दिया। तो तेरा इससे आंसर ये आ गया पक्का? हाँ, ठीक है, भेज देगा एक बार। अभी फ़ोन में बैटरी नहीं है। फ़ोन में बैटरी नहीं है। नमन, तेरा क्या किया तूने बेटा? मैंने सिर्फ तीनों निकाल दी और फिर मतलब वो लिखी वो लिखी नहीं हो? नहीं, फोर्स वाली इक्वेशन लगा दी, लेकिन मेरा आंसर वैसे नहीं आता। आंसर वैसे नहीं आया। अच्छा, मेरा 9√3/8 9 आ रहा है, 9√3 बटा ऐसे ही कुछ आ रहा अच्छा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर कोई भी हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करेगा? वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू बी की वजह से और सी की वजह से। तो बी इसको इधर से खींचेगा, सी इसको किधर खींचेगा? इधर खींचेगा। और रखा कहाँ है? बिल्कुल इसको बीच में रखा है। तो ये दोनों के दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे फोर्स। ये जो फोर्स किस पे लगेंगे? इस पॉइंट को मान लेते हैं डी पॉइंट मान लेते हैं। डी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ये क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि भैया इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है, दोनों का चार्ज क्या प्रोडक्ट सेम आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है चार्ज का सेम आएगा। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास? ये दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल ही किस पे है हमारे पास? ये मिड पॉइंट पे है हमारा। ये मिड पॉइंट पे, यहाँ पर मिड पॉइंट पे रहेंगे हम लोग। डिस्टेंस सेम है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था हमारा? बताना भैया फॉर्मूला, रुकना ज़रा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 1.4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर। हाँ भाई, मेरे क्या गलती है इसमें? बताओ क्या गलती है इसमें? या सही है? गलत है सही है? सही है। अच्छा सही है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये जो ई नॉट है ये है क्या? दूसरी किसी क्लास में बताया था ना ये क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट तीसरी चौथी किस में बताया होगा? मैंने ये बताया था उसमें जो मैंने लिखा था, फॉर्मूला बताया था ना एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, क्या है एप्सिलॉन नॉट? आर क्या है? डिस्टेंस है किसके बीच का? दो बॉल्स में चार्ज होगा। अच्छा, और Q1 Q2 क्या है? दोनों बॉल्स का चार्ज। अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? बेटा इसलिए क्या होता है, मैं शक्ल देख के ना सब समझ जाता हूँ आज़ाद चीज़ें। आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं ये चीज़ें। तुम लोग अगर आज से पढ़ा रहा हूँ मैं, 7-8 साल हो गए पढ़ाते हैं। तो बाकी किसी अच्छे टीचर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है दिमाग लगा कर, क्योंकि दिमाग लगाता रहता है 24 घंटे किसी ना किसी चीज़ में दिमाग मारते ही रहता है। अब यहाँ पर इस चार्ज को क्या मान लेता हूँ? Q मान लेता हूँ। और इस चार्ज को Q1 मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ? Q2 मान लेता हूँ। और दोनों के दोनों तो बराबर ही है वैसे भी हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ? मैं x मान लेता हूँ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। बराबर है तो तुम्हें खुद दिख जाएगा बराबर आएगा ये। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 माइक्रो कूलम। और इनके बीच में डिस्टेंस का x² आ जाएगा। तो खुद पता लग रहा है कि दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है वो किसके बराबर है? सेम ही है। सेम ही है। और दोनों के फोर्स क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? ये कट जाएंगे फोर्स।
दोनों के फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर और कौन फोर्स लगा रहा होगा? अब ये फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अब ये चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, अब ये फोर्स कैसे लगा रहा होगा? ये फोर्स भैया इस पे ऐसे लगा रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ये है ना। अब ये निकालेंगे कैसे फोर्स को हम? इसको फोर्स को निकालने का तरीका बताओ भाई, कोई बताना चाहे तो फोर्स का तरीका। मेरे को तरीका पता है, मैं बस एक कैलकुलेशन करनी है, मैं वो दिमाग लगा रहा हूँ बस इसके अंदर। तो मतलब तरीका पता होगा किसी को तो, या मैं बोलूँ सीधा? हैं, रुको, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लगेगा? इनके बीच में लगेगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इस पे फोर्स लगेगा ड्यू टू ए, इस पे फोर्स लगेगा सी ड्यू टू ए, और इन दोनों का बीच में क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा। इस रिजल्टेंट फोर्स को क्या बोल सकता हूँ मैं? एफ, ठीक है। क्लियर है बात, रिजल्टेंट फोर्स। अब मेरे को एक सवाल था, अब भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है ना, हमारे पास ये इधर हो रहा ना इधर हो रहा, रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? सो दैट द चार्ज रिमेन्स इन ए वाला जो है रिमेन्स, अब देखो दोबारा पढ़ते हैं, what should be the sign and magnitude of the charge to be placed at a midpoint M on BC so that A जो है किस में रहे? रिमेन इन इक्विलिब्रियम। कौन रहे रिमेन इक्विलिब्रियम? ये रहे इक्विलिब्रियम में। मतलब ये जो है कितना धक्का मार रहा है? F फोर्स धक्का मार रहा है। जो F फोर्स है वो कितना है? वेक्टर जो है, वेक्टर किसके बराबर है? ये इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर है ये, ठीक है। ये इधर की तरफ जो मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा कर रहा होगा ये, और इसकी वजह से इस पर क्या एक और फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, है ना। क्या ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ और जाननी थी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इन दोनों के बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे? ये एफ बी है, वो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला को दूसरा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ भाई, के की वैल्यू क्या होती है? बताओ भाई, तुम दोनों ही बताओगे। याद नहीं है भैया, प्रैक्टिस कर लो, बुनियाद है सारी की सारी। है तो मैं 10 बार समझा चुका पहली क्लास में, भाषण दिया ढंग से मैंने। 9 × 10 की पावर 9, 9 थी के की वैल्यू। अब के यहाँ पर रख दिया। अब भैया यहाँ पर Q1 कितना लिया है हम लोगों ने? 2 माइक्रो कूलम। कौन सा वाला 2 माइक्रो कूलम? ये रहा। और ये वाला कौन कितना चार्ज है मेरे पास? 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, 2 माइक्रो कूलम की जगह क्या लिख लेता हूँ मैं? 2 × 10 की पावर -6 और 3 × 10 की पावर -6। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है मेरे पास? इनके बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास? 20 दे रखी है। इस केस में यहाँ पर कितना है? मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये मेरे पास 0.2 मीटर है। ये आसान भाषा में बोले 0.2 मीटर हो गया, तो उसका स्क्वायर लगा देंगे। 9 × 10 की पावर 9, माइनस क्यों ले रहा है? छोड़ना। नीचे कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू में 2 से मार दो, उसको कितना आ जाएगा? ये 0.1। सॉल्व कर लो ऊपर खाली। 9 × में 3 कितना आ जाएगा? 3। और नीचे कितना आ जाएगा? 0.1 की जगह पे क्या लिख लेता हूँ मैं? 1 और 2। ऊपर कितना आ जाएगा? 10 × में 10 कितना आ जाएगा? ये 27 × 10 की पावर -1 डिवाइड बाय 2। कैंसिल आउट कर देंगे इसको, ऊपर आ जाएगा 13.5 × 10 की पावर -1। कितना आ जाएगा आंसर? ये 1.35 न्यूटन। सिमिलरली FCA भी क्या हो जाएगा? 1.35 न्यूटन हो जाएगा। बट ये भी किसके अलॉन्ग होगा? अलॉन्ग AC। और ये किसके अलॉन्ग था? अलॉन्ग AB। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ये चीज़ें क्लियर होगी। अब इनका वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम कर देंगे। क्यों कर देंगे वेक्टर सम? ये दोनों के दोनों फोर्स निकालने समझ आए। और ये FCA बराबर कैसे हो गया? इसका कितना है? 2 माइक्रो कूलम है। इसका कितना है? 3 माइक्रो कूलम है। सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम, बस क्या चेंज आ जाएगा? डायरेक्शन का चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा मेरी बात सुनो इसमें। अब जो इसमें यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग F मान लिया फोर्स हमने। तो फोर्स जो है किसके बराबर होगा?
वेक्टर सम ऑफ एफ सी ए, वेक्टर सम ऑफ एफ बी ए, ठीक है। क्यों भाई, सही बात है ना। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ सी ए का स्क्वायर और एफ बी ए का स्क्वायर प्लस 2FCA इंटू में FBA कॉस 60 डिग्री। कहाँ से आया 60 डिग्री, कौन सा ट्रायंगल था ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, 60 डिग्री आ गया यहाँ सब, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.35 का स्क्वायर प्लस 1.35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1.35 का स्क्वायर। कैसे आया, यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.35 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दिए तो रूट हट गया ना ऊपर से, ठीक है। और देखो ये कितना आ जाएगा, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 मर गया, ठीक है। टोटल कितना आ गया ये 3 इंटू में 1.35 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, गलत बोला सही बोला, सही है ना। अब इसका क्या करना है, रूट मार देंगे, अभी तो स्क्वायर में रूट मार देते हैं इसका, आ जाओ। हाँ तो 1.35 बाहर आ गया, तो 1.35 इंटू में क्या आ जाएगा √3, ये कितना आ गया न्यूटन फोर्स आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। अब ज़रा दिमाग लगाते हैं। अब आप जिन्होंने कर लिया क्वेश्चन कोई बात नहीं, कर लिया, ठीक है। दिमाग तो मैं तब भी लगवाना है मेरे को तो, ठीक है। अब ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.35 √3 की वैल्यू 7473, कितना आंसर आ गया 55 आंसर आ गया ये, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखना है तो क्या लिख सकते हो, ये किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की आ गई। ये कौन से फोर्स की वैल्यू आई है, इस फोर्स की वैल्यू। अब मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा और इधर की तरफ भी कितना फोर्स लग रहा होगा, सेम फोर्स लग रहा है, तभी तो किसमें है ये इक्विलिब्रियम में। अब इधर की तरफ जो ऊपर वाला फोर्स लगा रहा है, ये जो ऊपर वाला फोर्स लगा रहा है इसको नाम ले देता हूँ फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। क्या इसका क्यू पता है मुझे, चार्ज ना, क्यू नहीं पता मुझे क्या पता, इनके बीच का डिस्टेंस पता है ना। क्या डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ मैं। कैसे निकाल सकता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है मेरे पास, ये 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कैसे पता लगा, ये इसके कहाँ पर है, बिल्कुल बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। किसको निकालना है, ए डी को निकालना है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और यहाँ 10 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा ए डी का स्क्वायर। ये 400 ट्रिको लगाएगा, तो उसके बिना कर लेगा यार। अब जब दिमाग में नहीं आ रही है ट्रिको, 300 आ जाएगा यहाँ, कितना हो जाएगा ए डी 10√3 हो जाएगा, निकल गया भाई 10√3। वो भी किस में है, ये सेंटीमीटर में है, ये किस में कन्वर्ट करना है इसको, कितना आ जाएगा 0.1 √3 मीटर। 10 डिवाइड बाई 100 ना, काम ख़त्म। श्योर या नहीं, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 0.173 मीटर। 1.73 की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर चलूँ आगे अब मैं। अब भाई ए जब इक्विलिब्रियम पे है तो क्या फोर्स एफ और एफ ए डी बराबर होंगे या नहीं होंगे।
अब फोर्स ये कितना आया 2.34 आया है, और एडी वाला फोर्स कितना हो जाएगा के 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। और कितना आ जाएगा यहाँ क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा r²। r² यानी कि बोले तो किसका एडी का स्क्वायर, गलती हो गई। इससे अच्छा मैं 0.1√3 का क्या लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। नाइन इंटू 10⁻⁹ इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, ठीक है। टू 2.34 9 × 9 ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁶, और क्यू यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0.01, और ये हो जाएगा 3 से इसको मार दो, और ये कितना हो जाएगा 6 × 10⁻+3 क्यू, और ऊपर कितना लिख दूँ मैं 100, नीचे कितना आ जाएगा 1। क्यों भाई गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ मैं, सही बात है। अब इधर उधर पटक दो सारा को, क्यू को रहने दो यहीं पर ही, बाकी सबको उधर पटक दो। 2.34 डिवाइड बाय 6 × 3 × 100, ठीक है जी। ये ऊपर चला जाएगा 100 सारा ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा ऊपर जा कर के 10⁻⁻5 ही तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 2.34 डिवाइड बाय 6 0.18, और कितने में चला जाएगा ये 9 पे, क्यों भाई सही बात है ना। तो कितना आ जाएगा 0.39 × 10⁻⁻6 कूलम। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3.9 × 10⁻⁻6 कूलम, या सीधी बात लिखो 3.9 माइक्रो कूलम। समझ आ गई चीज़ें हैं। 4 के लेके क्या पॉइंट इधर किसका आया था, इधर किसका आया था पॉइंट। अब मुझे एक चीज़ जाननी थी इसमें, इसका साइन प्लस होगा माइनस होगा, प्लस ही तो होगा इसका साइन। क्यों होगा प्लस, क्योंकि भाई इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और ये इस पर क्या लगा रहा है रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। अगर ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा तो गड़बड़ हो जाता ना मामला, फिर तो हमारा इसलिए गड़बड़ हो जाता। समझ आया सारा कुछ या नहीं आया। बेटा टेंशन बच्चे देंगे तो टेंशन में ही रहेंगे ना। टेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वो वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। माधव इसका आंसर आया नहीं आया, और नमन क्या हाल है तेरे, क्या आंसर आया नहीं आया, नहीं आया नहीं नहीं आया। पढ़ो जरा क्वेश्चन एक बार सबके साथ।
चार्जेस हैं जो कहाँ रखे गए हैं, एक्स एक्सिस पे रखे गए हैं। 10, 20, 40, 60, 70, 80 ऐसे करते करते रखे गए हैं, सो ऑन। ठीक है, इन पर रखे गए हैं 10, 20, 40, 30 तो होना चाहिए। 10 रखे गए हैं, 30 तो होगा बीच में या नहीं होगा? होगा ना 30, 100 तभी तो आएगा हमारे पास ये। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल हैज़ अ चार्ज 1.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, दूसरे का इतना है, जीपी बन रही है यार ये तो। ठीक है, सो ऑन, ऐसे 10वां पार्टिकल है जिस पे चार्ज जो है इतना है हमारे पास। ठीक है, चलता रहेगा। जीपी तो बन रही है यार ये तो जीपी बन रही है यार। नहीं 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 नहीं, जीपी भी नहीं बन रही है, रुक जा, क्यू है खाली है। चलो देखते, दिमाग लगाते, माथा मारते हैं, आ जाओ। हाँ क्यू भी है यार, हाँ यार मेरे को लगा जीपी है यार। क्या निकाला? सो ऑन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ पर है? 0 पर। चल भाई अपन ना दिमाग मारते थोड़ा सा। अच्छा 10 सेंटीमीटर, ये ऐसा अच्छा क्या लिखो उसको मैं? 0.1। 0.1 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर ना, समझ रहे हो ना? और यहाँ पर कितना होगा ये? 0.1 या 1 मीटर? 1 मीटर हो जाएगा ये। अब मेरे को एक चीज़ जाननी थी, यहाँ पर कितना फोर्स, कितना कितना चार्ज रखा है हमने? 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। यहाँ रखा है 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। यहाँ रखा है 27 इंटू 10⁻8 कूलम। यहाँ कितना रखा होगा फिर उन्होंने? इसका मतलब 4 का स्क्वायर रखा होगा ना, 4 का क्यूब 64। अबे मैं पिछली क्लास का ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा। मैंने पिछली क्लास में गलत तो नहीं कराया कुछ? मेरे दिमाग में एकदम से आया, पिछली क्लास का चेक कर रहा था मैं। ठीक है, 11th वाली क्लास पढ़ाई थी ना अभी, मैं उसका कुछ चेक कर रहा था, मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक करा। कल से स्टार्ट हुई थी भाई यहाँ, कल तो बवाल हो गया था भाई, मैनेजमेंट नहीं बैठी नहीं रहा था। चलो भाई हो गया यहाँ तक। अब मुझे यहाँ पर क्या रखा हुआ है? 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। क्या निकालना है? इसे फोर्स निकालना है। किसकी वजह से? 10 की वजह से फोर्स निकालना है। किसकी वजह से? 10 की वजह से। हाँ सबके 10 की वजह से फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन 0 या बोले तो फोर्स ऑन ओ किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स ऑफ 1 प्लस फोर्स ऑफ 2 प्लस फोर्स ऑफ 3 प्लस फोर्स ऑफ 4 डॉट 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 कहाँ था? फोर्स ऑफ 10। क्यों? इस पे जो फोर्स लगेगा पहले वाले केस है, इस पे फोर्स लगेगा दूसरे वाले केस है, तीसरे वाले केस है, चौथे केस है, पाँचवें केस है, छठे केस है और 10वें केस है। समझ गए बात? में आता था ऐसे फोर्स लगता रहेगा। अब मुझे एक चीज़ जाननी थी कि भैया ये फोर्स लगा, अभी ये फोर्स लगा है हमारे पास, अभी कितना लगा है हमारे पास? क्योंकि यहाँ पर तो 1 कूलम रखा हुआ है, वहाँ पर बाकी सारे कूलम रखे हैं। अब मुझे एक चीज़ होता है, F1 की वैल्यू क्या होगी? पहले F1 की वैल्यू निकालो। F1 की वैल्यू होगी K। ठीक है, Q कितना होगा? किसके बीच में? इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं। Q कितना होगा? 1 होगा। ये तो मर गया, भाड़ में जा, फर्क पड़ता है इसके 1 से तो। ठीक है, इसका चार्ज कितना है मेरे पास? 1 इंटू 10⁻⁻8। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही है ना बिल्कुल? ऐसा ना हो कम तुम तो बाद में सर नहीं गड़बड़ बोल रहे हो आप। ठीक है ना? क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं? K को छेड़ूंगा नहीं, K को नहीं छेड़ने वाला मैं। हाँ कॉमन ले लूँगा K को मैं। ठीक है, अब नीचे मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या नीचे मेरा हमेशा यही बनेगा? अभी रुकना, भी एक चीज़ और दिखाऊंगा। अब इसका तो 1 आ गया, इसका कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻8 और यहाँ आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर। 8 तो ऊपर रहनी दो, नीचे कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, काट दो उसको।
अब तो बहुत आसान हो जाएगा, ये देखिए ये। अब नीचे कितना आ जाएगा ये? 0.3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये? के 21.7, यह आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻²। काट दिया, कितना आ गया? 3। ठीक है जी, अब खुद दिखाई दे रहा है। F1 में कितना है? 1, F2 में कितना है? 2, F3 में कितना है? 3। ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 10 तक। हाँ, अब देखो एक चीज़ बताओ, इसको भी काट दूँ? 10⁻⁶, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻�6। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻�6, k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻�6, k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁻6। और सिमिलरली कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग? यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, फोर्स कितना आएगा? फोर्स ऑन ओरिजिन F1 प्लस F2 वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। तो यानी कि k इंटू में 10⁻⁻�6 प्लस, भाई मैं बोल नहीं रहा हूँ, बोल बोल के थक गया हूँ मैं। एक चीज़ को 4 बार रिपीट करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, कॉमन ले लूँ। k इंटू 10⁻⁻�6 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ? तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो, अगर बुद्धिजीव हो, मैं सालों पहले मैथ्स पढ़ाई थी, जब हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम करते थे, n नेचुरल नंबर्स का सम करते थे, वो किससे निकलता था? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2c। इससे निकलता था ना? कि भाई ऑनलाइन निकलता था इससे। कहाँ तक निकालना है? 10 तक निकालना है। कितना आ जाएगा ये? 5 और 11 55 आ जाएगा। किसी को चेक करना है? चेक कर लेते हैं, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई, इतने का आंसर 6, इतने का आंसर 15, इतने का आंसर 17 24 और लास्ट में कितना आ गया? 10। सही किया है ना? ठीक है, इन दोनों को मिला के 30 45, ले भाई 10, कितना आ गया? 55। समझ के बात को? मैथ्स बोलो मत भैया, मैथ्स बहुत काम आती है, ध्यान रखो। तो कितना आ जाएगा? फोर्स कितना आ जाएगा? k इंटू में 10⁻⁻�6, यहाँ क्या लिख दोगे तुम लोग? 10 इंटू में 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और क्या लिख दोगे? FO इज इक्वल्स टू k इंटू में 55 इंटू 10⁻⁻�6। फोर्स कितना आ जाएगा? ठीक है, अब इनको एक काम करते हैं, ऐड अप कर देते हैं। ये आ जाएगा 10⁻³ और 55 इंटू में 9, 4 यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 45 4 5 49 ना, 495। और इसको तुम लोग लिख सकते हो 495 इंटू 10⁻⁶, 6 नहीं 5 है ना, 5 न्यूटन। चेक करें आंसर, गलत है क्या? सही है, सही। आई समझ में कहानी? चेक करो ज़रा, समझो एक बार दोबारा। स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, समझो। क्या भसोड़ी, एक दिन गर्मी एक दिन सर्दी, दिमाग ख़राब कराता है। तबीयत ख़राब हो रखी है मेरी, अब गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। देख लो, नीचे कर दूँगा फिर उसके बाद में जल्दी से। हो गया?
बच्चे आएंगे तो इधर कॉमर्स डिवीजन के वजह से तो आएंगे बच्चे आने से ऐसे आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कर दो ना नीचे अब। लो भाई लगाओ दिमाग, देख लो एक बार कराऊंगा कॉन्सेप्ट, इसके बाद नहीं होगा कॉन्सेप्ट ये वाला। कल शायद तुम्हारी मैथ्स 4 की क्लास कैंसिल हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि 8 बजे के बाद हम लोग अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, कहीं जाना है इंपॉर्टेंटली। ठीक है, या तो टाइम चेंज कर देंगे या कुछ हो सकेगा जुगाड़ तो कुछ करेंगे। हाँ, गुड फ्राइडे है ना, छुट्टी है, कुछ जुगाड़ करेंगे, नहीं तो फिर कैंसिल होगी क्लास। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। केमिस्ट्री में होमवर्क नहीं यार, केमिस्ट्री में देख लेंगे। कर दो, नीचे हो गया। पता नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता। ये कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट है, लक्ष्य सर कॉमर्स वाला 90%। हो गया। चलो भाई, अब मुझे एक चीज़ बताओ, सेकंड क्वेश्चन हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ ये हो गया। ये हो गया। करना भाई, तुम लोग बैठ के करना इसको। ठीक है, घर बैठे करना। थर्ड क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? जा, ये वाला बताओ जल्दी से, तुम दोनों ही करके लाया हो भाई। हाँ हो गया। हो गया। कराने लाया क्या वैसे क्लास में, ये बताओ जल्दी से तुम दोनों। क्या बोला बेटा? ठीक है, ये वाला तो कराना पड़ेगा। हाँ ये नहीं हुआ। ये नहीं होगा, आओ। उसमें फोर्स नहीं करेंगे, ये दूसरे क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी कूलर चलाया है ना, अभी तो चलाया है, घुटन हो गई थी पूरे में। देखते हैं यार, इसी का भी कुछ जुगाड़ करते हैं। 4 चार्जेस हैं हमारे पास, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनको प्लेस करा गया रिस्पेक्टिवली 4 कॉर्नर्स पे प्लेस करा गया। ठीक है, ये रहे हमारे 4 कॉर्नर्स। ठीक है, 4 कॉर्नर्स दे रखे हैं यहाँ पर। बेसिकली हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट वाला कॉर्नर आ गया ए, यहाँ दूसरा कॉर्नर आ गया बी। ठीक है, और ये थर्ड कॉर्नर आ गया सी, और ये फोर्थ कॉर्नर आ गया डी। ठीक है, ये हमारा आ गया प्लस क्यू, ये आ गया प्लस क्यू, ये आ गया माइनस क्यू, और ये आ गया हमारा डन। अब मुझे एक चीज़ जाननी थी, इससे क्या पूछा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू जो प्लेस करा गया कहाँ पर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर में, सेंटर ऑफ द स्क्वायर में प्लेस करा गया। कैसे निकालोगे, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जिन लोगों ने नहीं करा वो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब भाई मेरे को एक चीज़ जाननी थी। अब इससे, अब ये जो हमारे पास जो सेंटर पे जो चार्ज प्लेस करा गया है, अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा,
ऐसा कुछ मेंशन करा गया है कि हमारे पास ये चार्ज प्लस है या माइनस है, कुछ मेंशन करा है इसके ऊपर? नहीं मेंशन करा। ये बेसिकली कहाँ है, इस स्क्वायर के बिल्कुल बीचों बीच है। दोबारा बना लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर कितना चार्ज रखा है, क्यू ही रखा है, बस इतना पता है चार्ज क्यू रखा है ये, ठीक है। इस पॉइंट को क्यू ही मान लेना फिर हम। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसके से क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा हमारा, ठीक है, ठीक है जी। और मेरे को जानना है फिर भी यार पॉजिटिव, अब इन्होंने लिखा है चार्ज क्यू लिखा है बस, तो उसको तुम लोग क्या मानोगे, पॉजिटिव चार्ज ही मानोगे। क्या मानोगे इसको तुम लोग, पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रखना बस, पॉजिटिव चार्ज मानोगे आप। कुछ लिखा तो है नहीं नेगेटिव पॉजिटिव, कौन चार्ज मानोगे इसको, पॉजिटिव। क्यों कह रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव से फ़र्क क्या पड़ेगा, अब ज़रा सुनना मेरी बात। अगर इसको पॉजिटिव मानो तो इस केस से क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा इधर की तरफ, और इस केस से क्या क्रिएट होगा, एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। क्यों रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव केस से इधर रिपल्सिव फोर्स, इस पॉजिटिव केस से इधर रिपल्सिव फोर्स, और इस केस से क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, सॉरी इन दोनों केस से क्या क्रिएट हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इनका बीच में रिजल्टेंट निकल जाएगा। मेरे को एक चीज़ और जाननी थी तुम लोगों से, अगर यहाँ पर ये नेगेटिव होता तो क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, बात तो इस तरीके से दिमाग लगाना है, समझ गए कि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बस घंटा कोई नहीं लगता, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो अपना दिमाग लगा क्वेश्चन करो बात करके, ठीक है। क्या मान लूँगा इसको मैं, पॉजिटिव, बस चुपचाप मान, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ जाननी थी, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए, या क्या मान लेता हूँ, सीधा सीधा फोर्स ए मान लेता हूँ मैं। अब ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ निकालनी पड़ेगी है, इस पॉइंट को क्यू ही मान लेते हैं, क्यू ही नाम दे देंगे इसका भी, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। चलो मैं ट्रायंगल दोबारा बनाता हूँ, काइंड ऑफ बन गया ना अब। नहीं भाई, अब दिमाग में एक बार कीड़ा आया था ना, हो जाता फिर वो दिक्कत है, सिमेट्री के लिए ज़्यादा है। निकाल ले गलती, हाँ निकाल ले, छोड़ क्यों रहा है गलती निकालने से, निकाल ले। सर आप इसको वैसे ना निकाल सकते हैं, क्या, पाइथन यूज करके। सब निकल जाएगा, पाइथागोरस वगैरह सब यूँ निकल जाएगा, बस मैं फिगर में करना ही नहीं चाहता, वहाँ काम वहाँ कबाड़ा हो जाएगा, मेरे को बहुत चीज़ सारी लिखनी है उसमें अभी। और चल बन गया सही, अब यहाँ देख के बन गया ना सही अब, ठीक है, हो गया डन। अच्छा मुझे कितना बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा a/2 यार, ये पूरा का पूरा कितना है, ये a है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये a/2, ठीक है। ये कितना है मेरा, a है, ये कितना है मेरा 45 डिग्री है। अब तुम पाइथागोरस लगाना चाहो पाइथागोरस लगा लो, जो लगाना चाहो वो लगा लो, ये a थोड़ी ना है, ये a/2 है, ये भी कितना हो जाएगा a/2, ठीक है। तुम पाइथागोरस लगाना चाहो पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a² बाय 4, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये तो निकालना है हमें, हाइपोटेनियस हो गया, a² बाय 4 कितना आ जाएगा भैया हमारे पास, ये 2² बाय 4, यानी कितना आ जाएगा, ये a² बाय 2, यानी कि h a बाय, क्लियर है बात यहाँ तो, ऑनलाइन जनता हाँ या ना, क्या हो गया, चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ ज़रा, इसके अंदर एक चीज़ तुम्हें पूछनी थी मुझे। यहाँ तो फोर्स इधर निकल गया एक,
ठीक है, ये फोर्स आ गया, ये फोर्स दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे अभी, है ना। चलो तो मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या फोर्स ए, फोर्स बी, फोर्स सी, फोर्स डी बराबर होंगे या नहीं होंगे? सारे बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर होंगे, क्योंकि किसके बीच में, प्लस क्यू और क्यू के बीच में, प्लस क्यू क्यू के बीच में चार्ज सेम है। क्या ये डिस्टेंस भी सबके अंदर क्या है, ये सेम है? वो कितना है मेरे पास, इतना है। तो कितना क्या लिखूँगा मैं, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट 2 का स्क्वायर। क्या निकलेगा हमारे पास, ये के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। सही बात है या नहीं है? देख लो, नहीं समझ आया तो पूछ लो भाई, हाँ या ना, ऑनलाइन जनता हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ जाननी थी, अलॉन्ग क्यू डी कितने फोर्स हो जाएंगे? अलॉन्ग क्यू डी हो जाएगा फोर्स एफ बी प्लस एफ डी। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ मैं? अलॉन्ग क्यू डी बोले तो ऐसे, ये इसको पुश कर रहा होगा, ये इसे क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्यों भाई, दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू में 2 के क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, 4 के क्यू बाय दिस। अब बात आई किसके, अलॉन्ग क्यू सी, क्यू से सी की तरफ, हाँ सेम ही आएगा। एफ ए प्लस क्या आ जाएगा, एफ सी, वो कितना हो जाएगा, 4 के क्यू बाय ए स्क्वायर। क्या ये आएगा नहीं आएगा, श्योर हो या नहीं, ये आ जाएगा। अब मुझे एक चीज़ जाननी थी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एफ क्यू डी है, जो फोर्स इसके बराबर आया है 4 के क्यू बाय ए स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, एफ क्यू सी, ये कितना आ जाएगा, 4 के क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर आ गया। सही बात है। ये दोनों के दोनों फोर्स कुछ इस तरह से लग रहे हैं, लग रहे होंगे, बताओ हाँ या ना। और इन दोनों के बीच में क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, एफ नेट मान लो सीधा सीधा मैं, ये एफ ही मान लूँ मैं सीधा सीधा। अच्छा, ये एंगल कितना होता है यार, ये 45, ये 45, ये पूरा का पूरा 180, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पक्का श्योर। तो मुझे एक चीज़ बताओ, तो इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एफ क्यू डी का स्क्वायर प्लस एफ क्यू सी का स्क्वायर प्लस 2f क्यू डी क्यू सी कॉस 90 डिग्री। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अंडा। अब ये कितना आ जाएगा, 4 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस 4 के क्यू इसका भी स्क्वायर। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ट्वाइस। अब क्या कर दूँगा मैं, अंडर रूट कर दूँगा इसका मैं, अंडर रूट कर दूँ, क्या बाहर आ जाएगा, 4 के क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, √2। क्या इसको मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना। और कौन सा होगा ये, अलॉन्ग तो पता नहीं, पैरेलल होगा ये, पैरेलल टू ए डी, एंड ए डी कहाँ थी, ए डी थी ना, ए डी और बी सी के पैरेलल होगा। समझ गए बात को यहाँ तक? हाँ तो चेक करें ज़रा, ये तो के हो गया पूरा पूरा 1/4πε0, ठीक है। और ये क्या हो गया, 4√2 क्यू बाय स्क्वायर, और पैरेलल टू ए डी और बी सी। कोई दिक्कत इसमें, पल्ले पड़ गया।
भैया वेक्टर पूरा यूज़ होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये प्रैक्टिस करनी है भैया। इसके बाद ना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और दिमाग का ना दही कर देगी वो बैठ करके वो वहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड में करना है डाइपोल वाइपोल, वहाँ डाइपोल में ये सब ये तरह की चीज़ें करनी है वहाँ। दिखाता मैं, रुक जाऊँ। ये देख, ये पूरा रिंग है, इससे एक छोटा सा फोर्स निकालना उस पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे। हाँ निकालना पड़ेगा, पूरी डेरिवेशन है ये। तो कह रहा हूँ बैठ के पढ़ लो। हाँ सब कुछ रहेगा इसमें। बैठ के अगर तुमने अभी पढ़ाई नहीं करी ना, भूल जाओ फिर फिजिक्स, तुम लोग पूरे साल भूल जाओ ना फिजिक्स पूरी, क्योंकि पहले चैप्टर के अंदर ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, वरना भूल जाना इसको। अगले चैप्टर में तो फिर खाली भगाया जाएगा सारा कुछ ये। तो मैंने ये क्वेश्चन कराया बैठा करके, अब होमवर्क डिस्कस हो पाया आज की क्लास में बस ये। अब भैया बैठ करके तुम लोग ये होमवर्क करके लाना, ये वाले जो तुम्हारे क्वेश्चन रह रहे हैं अभी ये, बाकी उन्होंने तो कर लिए, तुम तीनों करके लाओगे अभी ये। अब नेक्स्ट क्लास कब होगी? अगर हमारी सैटरडे को क्लास है, अब बैठ के भैया वीडियोस वगैरह देख लेना, छुट्टी भी है कल तुम्हारी बैठ करके। अपना काम निपटा लो भैया बैठ करके, काम दिक्कत हो जाएगी, सारा प्रैक्टिस के साथ काम निपटाना, हवा में प्रैक्टिस में मत उड़ाना। आज की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आया तो उसमें देख लेना अगर और दिक्कत हुई तो। बोल एंड का दिखाना वेक्टर, ले भाई। ले इलेक्ट्रिक फील्ड कब शुरू होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके बाद ही शुरू होना है बस, अगली क्लास में इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टार्ट करना है मुझे। सैटरडे संडे? हाँ सैटरडे को स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड। स्कूल में तो बस कॉन्सेप्ट अलग एक डेफिनेशन लिखवा दी, उसके बाद बिना लाइक समझाए बस क्वेश्चन लिख दिए। तो स्कूल में तेरा बस खाली ये लिखवा दिया होगा उसने कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, के क्यू आर स्क्वायर, हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला, बस इतना लिखवा दिया होगा बस। उसके बाद दो ऐसे क्वेश्चन दे दिए, एक तो पता नहीं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाला दे दिया और दूसरा कुछ आई निकालना वाला दे दिया। भैया यही होता है बस, तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ बैठ के पढ़ लो, हमारे पास टाइम कम है ना, दिक्कत ये है। ठीक है, संडे को भी देखते हैं क्लास ले पाए तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जा सकते हो आप लोग।